नमस्ते प्यारे बच्चों, इस वीडियो हम पढ़ेंगे आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, आयनिक यौगिक क्या हैं और आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अब हम बात करते हैं आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक कहा जाता है। आयनिक यौगिक के उदाहरण देखिए, जैसे NaCl, MgCl2, Na2O, MgO, यानी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके अलावा और अन्य भी इसके उदाहरण हैं। अब ये आयनिक यौगिक किस प्रकार हैं, कैसे हैं, तो देखिए ये NaCl है। इसमें Na यानी सोडियम तो धातु है, क्लोरीन अधातु है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281, जबकि क्लोरीन का है 287। इसका स्टेप पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा इसका, और इसको एक क्लोरीन ग्रहण कर लेगा, जिससे इसका भी स्टेप पूर्ण हो जाएगा। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसने त्यागा। तो अभी हमने बताया है कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। तो ये क्या है, एक आयनिक यौगिक है। ये धातु है, ये अधातु है, दोनों में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, तो ये क्या बन गया, आयनिक यौगिक। इसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड, इसी प्रकार सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या है, आयनिक यौगिक हैं। तो आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। यानी इनके आयनों में विभाजित करेंगे तो क्या होगा, जैसे Na है तो ये Na+, और Cl है तो Cl-। इसी प्रकार Mg2+, इसी प्रकार Cl-। इसी प्रकार MgO देखो, Mg2+, O2 2-। तो इस प्रकार हम आयनिक यौगिकों को आयनों में विभाजित कर सकते हैं। अब इनके गुणधर्म देखिए। इस सारणी में कुछ आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक दिए गए हैं, तो इन्हें देख लीजिए। जैसे सोडियम क्लोराइड, इसका गलनांक कितना होता है, 1074 केल्विन, और इसका क्वथनांक कितना होता है, 1686 केल्विन। इसी प्रकार लिथियम क्लोराइड का 8 केल्विन, क्वथनांक कितना है, 1600 केल्विन। इसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड का गलनांक 2850 केल्विन और क्वथनांक 3120 केल्विन। इसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड का गलनांक है 981 केल्विन और क्वथनांक है 1685 केल्विन। तो इनको आप ऐसे ही देखते रहें, ये देखते देखते रहने से ही याद हो जाएंगे। एग्जाम में हालांकि आएंगे तो नहीं, फिर भी देख लेना। अब आयनिक यौगिकों के गुणधर्म देख लीजिए। पहला गुणधर्म है भौतिक प्रकृति। इनकी भौतिक प्रकृति कैसी होती है, देखिए। धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। तो आयनिक यौगिकों की जो धन और ऋण आयन है, इनके बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, जिसके कारण ये थोड़े ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं, यानी आयनिक यौगिक भंगुर प्रकृति होते हैं। इन पर थोड़ा सा दाब डाल लेंगे तो टूट जाएंगे, तथा दाब डालने पर ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। अगर इन पर हम थोड़ा सा बल लगाएंगे तो टुकड़ों में टूट जाएंगे। दूसरा गुणधर्म देखिए, गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। इसमें जो धन और ऋण आयन है, उनके बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। यह प्रश्न भी आ सकता है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, समझाइए। तो आपको यही कारण लिखना है, जो इनके बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, उसे तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। तीसरा गुणधर्म देखिए, घुलनशीलता। जो वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं, यानी आयनिक यौगिक, वो सामान्यतः जल में तो घुलनशील होते हैं, तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अम्लीय होते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो जल में तो घुलनशील होते हैं, जबकि केरोसिन यानी मिट्टी के तेल एवं पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अम्लीय होते हैं, वो इन विलायकों में नहीं घुलते। अब अगला गुणधर्म देखिए, विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक विद्युत के चालक होते हैं या नहीं होते, तो देखिए। किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवश्यक कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। कोई भी विलयन विद्युत का चालन तब करेगा जो उसमें कोई अवशिष्ट कण हो
और वो भी कैसे हों, गतिशील। आयनिक यौगिकों के जलीय आयन उपस्थित होते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है जो आयनिक यौगिक हैं जब इनका जलीय विलयन में इनको हम घोलेंगे, क्योंकि जो आयनिक यौगिक हैं जैसे इनको जलीय विलयन में घोलेंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएंगे, जिसके कारण ये आयन उसमें गति करेंगे, तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। तो दो तरह के आयन बनेंगे, एक प्लस प्रकृति के, एक माइनस प्रकृति के। प्लस वाले तो कहाँ जाएंगे, ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ यानी कैथोड की ओर, और जो माइनस वाले हैं वो धन इलेक्ट्रोड की तरफ यानी कि एनोड की ओर। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते। यहाँ से दो तरह के प्रश्न आ सकते हैं। एक, आयनिक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं, समझाइए। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, क्यों? तो ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है। जब आयनों की गति नहीं होगी तो विद्युत धारा का चालन नहीं करेंगे। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्यों? क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत का चालन करते हैं। आयनिक यौगिक हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों गति संभव नहीं होती है। जब आयनों गति संभव नहीं होगी तो वो विद्युत का चालन नहीं करेंगे। लेकिन ये आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में क्या होता है, जो विपरीत आवेश वाले आयन हैं उनके मध्य जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल है वो उसमें कारण कमजोर पड़ जाता है और आयन स्वतंत्र रूप से गमन करने लगते हैं, यानी आयन क्या करते हैं, गति करते हैं, जिससे विद्युत का चालन हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है। यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? आयनिक यौगिकों के गुणधर्म लिखिए। आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, क्यों? समझाइए। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, समझाइए। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन क्यों नहीं करते, समझाइए। इन प्रश्नों के अलावा भी अन्य तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि आयनिक यौगिक क्या हैं, इनके गुणधर्म क्या क्या हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या क्या हैं। इसके बाद हम इस अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपनी कक्षा सब विद्यार्थियों के साथ जरूर शेयर करें। ये चैनल आपकी पढ़ाई में काफ़ी मदद करेगा। अगर बच्चा आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। तो बच्चों, मिलते हैं इस अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।